हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। काम के बारे में हम बात करेंगे जो काम आप लगातार करते हैं, यानी जिस काम को आप लगातार करते हैं उसके 3 नाम हैं। या आप उसको डायनामिक बोल सकते हैं, आप उसको इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कंटिन्यूअस। यानी जो काम लगातार चल रहा होता है, जहाँ पर भी उस काम को बोलना है वहाँ पे आप कंटिन्यूअस वाला रूल लगा दीजिए। हिंदी भाषी जितने सारे लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली और किसी भी इंडिया के पार्ट के या फिर दुनिया के किसी भी पार्ट में जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि ट्रांसलेशन में यानी सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं रहा रही नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा जहाँ पर भी आपको उस काम के बारे में बोलना है, उस एक्शन के बारे में बोलना है जो लगातार चल रहा है, तो आप कंटिन्यूअस वाला, इन प्रोग्रेसिव एक्शन वाला ये रूल जो है यूज़ कर लीजिएगा। तो ये कहाँ यूज़ करना है मैंने बता दिया आपको कि जहाँ पे काम जारी हो। लाइक मैं भी सबसे बात कर रहा हूँ, ये काम क्या है? जारी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं काम जारी है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, खड़ा होना भी क्या है, यार आ रहे तो नहीं आए, फिर भी ये काम जारी है। कंटिन्यूअस दोस्तों 3 तरीके का होता है: प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो हम पहला एक्शन लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और एक ही नाम लेंगे, 2 नाम को मैं छोड़ता हूँ समझने के लिए, बस एक ही नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लेंगे और हम इसको बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलने के लिए दोस्तों इज़ ए मार का प्रयोग होता है, यानी इज़ आपका लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम लगेगा आई के साथ, और आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन 2 तरीके का होता है दोस्तों। क्वेश्चन आपका पहला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला होता है, दूसरा उसमें व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर जोड़ देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो आप रूल में देख सकते हैं, इज़ लगा है, एम लगा है, आर लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो आप बोल सकते हैं इज शी हेल्पिंग यू, और अगर इसे आप इज सी हेल्पिंग यू, क्या वह आपकी मदद कर रही है, और एम आई टीचिंग वेल, क्या मैं आपको ठीक से पढ़ा रहा हूँ, और आर यू गोइंग टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, यानी करने जा रहे हैं, क्या आप मेरी मदद करने जा रहे हैं। यानी आर यू गोइंग टू सपोर्ट मी, क्या आप मुझे सपोर्ट करने जा रहे हैं। आर यू गोइंग टू बाई दिस, क्या आप इसे खरीदने जा रहे हैं। आर यू गोइंग टू मीट योर फ्रेंड्स, क्या अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। तो इस तरीके के जितने सवाल होते हैं, आप जिम्मार से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले को आप इसमें बोल सकते हैं। अगर निगेटिव बनाना दोस्तों तो मैं बताना चाहूँगा सबसे बढ़िया है बोलने के लिए कि इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट को कंबाइन करके ए आई एन टी, एंट बोल दीजिए आप। तो जैसे बोलते हैं एंट यू हेल्पिंग हिम, क्या आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, एंट, ए आई एन टी। या फिर आरंट बोल सकते हैं, उसके बाद आप इजंट बोल सकते हैं। एमंट नहीं होता है, तो एमंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट को कंबाइंड करके एंट बोल सकते हैं, या फिर आरंट और इजंट और एम सब्जेक्ट और नॉट लगा सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं आरंट यू हेल्पिंग हिम, आरंट यू गिविंग हिम मनी, क्या आप उसे पैसे नहीं दे, आरंट यू गिविंग हिम मनी, आरंट यू कॉलिंग देम हियर, आरंट यू सपोर्टिंग देम, isn't she supporting them, isn't she calling your friends, isn't she supporting you, isn't she helping you, isn't she inviting you in the marriage party, isn't she just calling you, isn't she, जो भी है isn't करके बोल दीजिए और नेगेटिव वाला बन जाएगा। पॉजिटिव वाला सिंपल बनाने के लिए क्वेश्चन भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और आंसर भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो हम क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं सवाल। तो दोस्तों आपने जान लिया इसको, इज़ नॉट को इजेंट बोलेंगे, एम को एम नॉट ही बोलेंगे, और आर नॉट को आर एंट बोलेंगे। और अगर आपको इस तीनों का अब्रिविएशन बोलना है तो ए आई एन टी, एंट बोल देंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट शुरू होता है जहाँ पे अब, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कितने, सारे जितने सवाल है उसको आप क्वेश्चन वर्ड से पहले लगाते हैं। तो अगर आपको ये बोलना है कि आप कब वहाँ जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग देयर, तो व्हेन आर यू गोइंग देयर, अगर कब चलना है, कब, व्हेन, कब जा रहे हो, तो व्हेन को पहले लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब से पहले। रूल में देख सकते हैं आप, क्वेश्चन वर्ड आ गया है, बाकी इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब में एनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी से, तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितने, कितने, वो लगा करके आप बोल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे पूछूं व्हेन आर यू कमिंग माई होम, व्हेन शी इज़ गोइंग टू द कॉलेज, when are they coming here, when your friends are coming to the hostel,
ये सारे सवाल हैं जिसमें बोल सकते हैं। अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको मैं बता चुका हूँ कि AINT लगा दीजिए या फिर इज़ नॉट, एम नॉट और नॉट लगाइए। फुल फॉर्म नॉट अगर आप क्वेश्चन में लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप उसका अब्रिविएशन फॉर्म यूज़ कर लीजिए। इज़ंट, आरंट और एमंट का नहीं होता, तो एम वाले में नॉट आप सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। लाइक मैं पूछूँ एम आई नॉट टेलिंग ट्रूथ, तो एम आई नॉट टेलिंग ए ट्रूथ, तो एम आई के बाद नॉट लगाया मैंने। इसको ना बोल के बोल दो एंट आई टेलिंग ए ट्रूथ, AINT भी बोल सकता हूँ एंट आई। सो इस सारे सवाल हैं जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे आप लगा करके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर दोस्तों देख सकते हैं रूल में आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब विद ING, ऑब्जेक्ट अनदर वर्ड। और अगर आपको बोलना है, सिंपल बोलना है कि आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, और दे आर कमिंग हियर, और यू आर हेल्पिंग योर फ्रेंड्स, ये सारे आप बोल सकते हैं। अगर आप नॉट लगाना है तो इज़ नॉट, एम नॉट और नॉट लगा सकते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इज़ंट, आरंट और एम नॉट लगा करके इसको बोल सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। तो आज हमने इस चैप्टर में जाना कि ये आपका कंटिन्यूअस एक्शन जो है ये कहाँ यूज होता है। प्रेजेंट वाले टाइम का कंटिन्यूअस एक्शन जो यूज होता है वहाँ यूज होता है जहाँ पे कोई काम जारी हो, यानी कोई भी काम आपको लगता है जो चल रहा है लगातार, उस डायनामिक है, इन प्रोग्रेस है, वहाँ पे आप कंटिन्यूअस वाला इज एम आर बोल दीजिए प्रेजेंट टाइम के लिए। पास्ट टाइम वाला हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्यूचर टाइम वाला भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बारे में जानेंगे कैसे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है अगर आपको फ्यूचर टाइम में बोलना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है अगर पास्ट टाइम में बोलना है। अभी तो हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी काम जारी है और उसके बारे में बोलना चाहते हैं, एज आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाइए, आर आप प्लूरल के साथ लगाइए, एम आप आई के साथ लगाइए। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, देखिए इतना सारा ग्रामर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी जगह आर लग जाएगा बोलते समय तो कोई नहीं पूछता आपसे कि आपने ऐसा क्यों लगाया, बट अगला वाला आपसे आपको अच्छे से समझ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर में प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, हाउ टू आंसर इंग्लिश थ्रू इंग्लिश में। तब तक के लिए गुड बाय।